मैं चाहूंगा कि एक बार म्यूट जो है अपने माइक जो है एक बार म्यूट कर लीजिए, जिससे डिस्टरबेंस थोड़ा था। देवेंद्र जी आपका एक बार माइक ओपन है, एक बार म्यूट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, थैंक्स देवेंद्र जी। तो कहीं ना कहीं हम लोग आज शुरुआत करते हैं अवीशो के लिए। पहले तो मैं सभी को नमस्कार मेरा, कि आज इस अवीशो फैमिली के अंदर मुझे मौका मिला एक सेशन को करने का। इसके लिए मैं थैंक्स करूंगा आज अवीशो की मैनेजमेंट का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और मुझे इस लाइक समझा कि मैं इस जूम मीटिंग के सेशन को करूं। और इस सेशन को करने के पश्चात हम लोग क्या करेंगे और कैसे बनेंगे किंग। हमारा टॉपिक बहुत बड़ा है। किंग एक ऐसी चीज को है, टॉपिक इस प्रकार का है कि हम लोग अगर कैसे किंग बने, ये चीज ना कोई बना नहीं सकता जी आपको किंग। किंग कोई नहीं बना सकता। किंग बनेंगे तो केवल आप खुद बनेंगे। अवीशो के सिस्टम को समझे। अच्छा, मैं एक बार जानना ये चाहूंगा, जितने लोग भी यहाँ पर हैं वो अवीशो के प्लान से कितने लोग परिचित है? एक बार अपने हाथ खड़े करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो उसके प्लान से परिचित हैं? एक बार रेज हैंड कर देंगे अपना, मैं देख लूंगा किस किसने किया और किस किसने नहीं किया, क्योंकि वीडियो में नहीं दिखेगा जब तक। कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्लान पता है? रोनित जी को पता है प्लान, बहुत अच्छी बात है। एक बार मैं जानना चाहूंगा, एक बार प्लान कितने लोगों को पता है? ग्रेट। मोहन जी को पता है, रविंद्र जी को पता है जी। अभी और लोगों का जवाब नहीं है, इसका मतलब मैं मान लूं कि प्लान उन लोगों को नहीं पता है। क्योंकि प्लान के बिना इस चीज को समझना मैं मानता हूं बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किंग है क्या। किंग एक हवा है या किंग क्या है? प्लान कितने लोगों को अभी तक परिचित है? कितने नए लोग भी हैं ज्ञान में कुछ? चलिए सर, एक बार माइक म्यूट रखें सर, माइक म्यूट रखें, क्योंकि शोरूम होगा। माइक म्यूट रखें प्लीज। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, पहले तो हम लोग प्लान की बात कर रहे थे। प्लान को तो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक हमारा प्लान का नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग कामयाबी कैसे प्राप्त करें विश्व के अंदर, और एक हम कैसे किंग को बनेंगे, कैसे हम किंग बन सकते हैं, कैसे हम उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जो कि हम लोगों के लिए एक बहुत ही पर्पस चीज हो जाएगी, एक बहुत ही हम लोग के लिए पॉइंट वैल्यू चीज है। अब मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, दो तीन चीजें मैं बोलूंगा, आप सुने केवल, उसको ध्यान रखते हुए आज एक चीज को समझें कि अगर अवीशो के अंदर आपको किंग बनना है तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आप पे डायरी और पेन हो तो प्लीज नोट अप कर लें। अगर आप डायरी और पेन लेके बैठे हैं तो प्लीज उसे नोट कर लीजिए कि आज अवीशो के अंदर आप किंग कैसे बनेंगे, और किंग बनने के लिए कितनी जरूरत आपको अपने लेवल पे है। आज सबसे पहला जो लेवल आपका है, सबसे पहली चीज ये है कि आपको बिलीव इन योर सेल्फ। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको अवीशो के अंदर किंग बनना है, आवाज आ रही है ना मेरी? अवीशो के अंदर अगर आपको किंग बनना है तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहला जो काम है वो आपका है कि आपको अपने ऊपर सबसे पहले बिलीव करना पड़ेगा। अगर आप अपने ऊपर बिलीव नहीं कर सकते तो आप कंपनी के ऊपर बिलीव भी नहीं कर पाओगे। सबसे पहला रीजन, सबसे पहला पॉइंट आपके लिए है कि आप सबसे पहले पॉइंट पे अपना बिलीव इन योरसेल्फ, अपने पॉइंट को वैल्यू रखें। अगर आप अपने बिलीव अपने ऊपर नहीं कर सकते ना, तो कंपनी के सिस्टम पे भी आप शायद ना कर पाओ। और सबसे पहली चीज है विश्वास। एक ऐसी चीज है जो आपको कामयाब बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाएगी। आज अगर अवीशो का एक परिवार खड़ा हुआ है, अवीशो को शर्मा जी ने एक बड़े ही चीजों से पाला है, पिछले 2 सालों से वो इसको उठाते चले आ रहे हैं। अगर इन 2 सालों के अंदर उनको अपने ऊपर विश्वास ना होता तो ये कंपनी अब तक बंद हो चुकी। लेकिन उन्होंने अपने ऊपर विश्वास रखा, तो क्या हुआ? आज भी अवीशो चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। परेशानियां आएंगी, दिक्कत आएंगी, लेकिन अपनी पे बिलीव आप रख सकते हैं तो आप अवीशो में किंग बन सकते हैं। जिस दिन आप ये ठान लें कि मुझे किंग बनना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे अपने पे विश्वास है, मैं किंग बनूंगा। अगर आप ये वर्ड आज मुझे बोल दें कि मैं किंग बनूंगा, तो गारंटी है कि आप किंग बनेंगे। सेकेंड रीजन, सबसे बड़ी चीज क्या है?
अगर आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे, उसके बाद आपने विश्वास करना है कंपनी के सिस्टम के ऊपर। उसके बाद आपको विश्वास करना है कंपनी के सिस्टम के ऊपर, कंपनी के सिस्टम पे, कंपनी के प्लान पे। आपको सबसे पहले जो चलना है ना सर, वो कंपनी के सिस्टम के साथ चलना है, कंपनी के प्लान के साथ चलना है। कंपनी के प्लान से अदरवाइज आपको नहीं चलना। आपको बाहर मार्केट में बैठ के अदरवाइज चीजें नहीं बनानी, आपको अदरवाइज चीजों को साथ मिच्योर नहीं बनना कि मैं ये कर दूंगा। सर एक बार माइक, सर एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार अपने अपने माइक, बहुत अगर हम अपने सिस्टम को फॉलो करके चलेंगे तो शायद हम ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले विश्वास अपने ऊपर, सिस्टम के ऊपर, उसके बाद इस कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर हमें विश्वास करना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट हमें ये कह दिया कि ये कर सकते हैं, ये होगा, तो सर होगा, उसको हमें प्रूव करना पड़ेगा। पिछले 2 सालों से मैनेजमेंट उस चीज को प्रूव कर चुकी है, अब हमें उन पर विश्वास करने में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम इस चीज पे विश्वास नहीं कर पा रहे तो शायद हमारे लिए बहुत बड़ा खेद है कि हम शायद किसी पे विश्वास ना कर पाए। क्लियर है सर? तो आज से सबको अपने ऊपर विश्वास है। एक बार मैसेज के थ्रू मुझे बताते चले सर, बात करते रहेंगे हम लोग, मजा आएगा। क्या हम अपने पे विश्वास कर सकते हैं? सर जवाब सारे लोग दे दो, मजा आएगा। भारद्वाज जी यस, नितिन जी यस, रोनित जी यस, अभय सिंह जी, यदि में विश्वास नहीं कर सकते ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज से सबसे पहला टॉपिक कि हम अपने ऊपर विश्वास करके चले। आप दूसरी चीज पे चलें, दूसरा टॉपिक नोट करिए, वर्क फॉर मीनिंग नॉट फॉर मनी। वर्क फॉर मीनिंग नॉट फॉर मनी, इसे नोट कर लीजिए। वर्क फॉर मीनिंग नॉट फॉर मनी। अगर हमें काम को करना है तो हमें काम करना है, पैसा कमाने के लिए, केवल पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि अगर काम करना है तो इस चीज को देखो कि किंग बनने के बाद आपके पास पैसा कितना आएगा, वो तो आना ही है, लेकिन इस चीज को देख के चलो कि किंग बनने के बाद कंपनी की तरफ से, आपकी टीम की तरफ से आपको सम्मान कितना मिलता है, उस चीज को समझ के काम करना है। अगर आप उस चीज के लिए काम करेंगे ना तो पैसा ऑटोमेटिक आपके पास आने वाला है, पैसा कहीं नहीं जाने वाला। अगर आप किंग के लिए काम करेंगे तो किंग का पैसा आपके पास पहुंचेगा। अगर आप किंग के लिए टीम को जोड़ेंगे, सबको किंग बनाने की तरफ चलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पास पैसा तो आएगा। लेकिन हम केवल पैसे के लिए काम करेंगे तो फिर पता क्या होगा, फिर हमसे मार्केट के अंदर गलत कमिटमेंट होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पैसा कमाना है ना। अगर हम लोग को पैसा कमाना है केवल, तो फिर पता क्या होगा, अरे भाई साहब तू आ रहा है, चल तू आजा, मैं काम तेरे लिए मैं करूंगा। तू केवल ज्वाइनिंग लगा, मैं तेरे लिए काम करूंगा। तू ये कर, मैं तेरे लिए ये करूंगा। उसमें क्या होगा कि हम लोगों से गलत कमिटमेंट मार्केट में होना शुरू हो जाएंगे। और जब गलत कमिटमेंट होंगे तो लोग किंग नहीं बनेंगे, आप किंग नहीं बनोगे, क्योंकि गलत कमिटमेंट का बिजनेस जल्दी खत्म हो जाता है। तो इस चीज को फोकस रखना है कि हमें गलत कमिटमेंट, रॉन्ग कमिटमेंट मार्केट के अंदर नहीं करनी। और ये तभी हो पाएगा जब आप माइंड में ये बना लेंगे कि मुझे पैसे के लिए नहीं, मुझे काम के लिए जीना है। आपका काम है केवल काम करना, पैसा तो ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि सिस्टम में पैसा है। अगर सिस्टम में पैसा ना होता तो आप कह सकते हो कि आपको वर्क फॉर मीनिंग, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर सिस्टम में पैसा है तो सिस्टम पे चलो ना यार, सिस्टम पे चलते जाओ और पैसा कमाते जाओ। अगर आप सिस्टम से हटके चलोगे, ना सम्मान मिलेगा ना पैसा मिलेगा, लोग आपसे दूर जाना शुरू हो जाएंगे। तो लोगों को काम भी करना पड़ेगा। हम लोग काम नहीं करते ना, हम लोग को किंग तो बनना है, लेकिन प्लान कितने देते हैं हम लोग नहीं। तो हम लोग का सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। तीसरा टॉपिक अगर हम बात करते हैं, फोकस ऑन वन थिंग। अब इस पे टॉपिक पे करते हैं बहुत बड़ा खेल। ये जो टॉपिक है ना, अगर इसको समझ गए तो पूरी अमेजन को समझ गया, पूरे नेटवर्किंग को समझ गए। फोकस ऑन वन थिंग। अभी तक लोगों का पता है क्या है, दिमाग एक तरफ नहीं है। अगर हमारा फोकस एक तरफ नहीं होगा तो हम कामयाब नहीं होंगे। अभी हम लोग क्या है, पता क्या होता है,
किंग बनना है सर, किंग बनना है, कब तक बनना है, 30 तारीख को बनना है, 29 आ गई सर, कोई बात नहीं, अगली 15 को बन जाएंगे। नहीं सर, फोकस ऑन वन थिंग, एक काम पे फोकस कर लो। अगर एक काम पे फोकस नहीं कर पा रहे तो कामयाबी नहीं मिलेगी सर। आप नेटवर्किंग को केवल साइड में लेके चलोगे कि सर साइड बिजनेस है, टाइम मिलेगा तो मैं कर लूंगा, टाइम मिलेगा तो मैं ये कर लूंगा, अरे अच्छा इसमें ज्वाइनिंग नहीं आ रही, चल दूसरी कंपनी का प्लान लेके आता हूँ, क्या होगा? क्या आपको लगता है कि अगर आप 4 जगह पैर पसारेंगे, अरे 4 जगह गड्ढे खोदने से अच्छा है एक जगह कुआं खोद लो ना, पानी निकल आएगा। लेकिन फोकस रखो सर अपना, किसी भी चीज को अगर आपको करना है तो आपको बकायदा उस चीज को फोकस करके चलना है। अगर आप फोकस करोगे तो आपका सिस्टम मिलेगा। अभी हम लोग बहुत दिनों से हम लोग मार्केट में घूम रहे हैं, बहुत लोग नेटवर्कर मिलते हैं, सर मेरे पास ये प्लान आया था, मैंने 4 दिन इस प्लान को किया, मेरे को सफलता नहीं मिली, मैंने 1 महीना इस प्लान को किया, मुझे सफलता नहीं मिली, मैंने 2 महीने इस प्लान को किया, मुझे सफलता नहीं मिली। सर अगर नेटवर्क मार्केटिंग के किसी भी प्लान के अंदर आपको सक्सेस होना है तो कम से कम 6 महीने का फोकस बना के करना सर स्टार्ट। अगर 6 महीने का फोकस नहीं बना सकते तो सर आप सक्सेस भी नहीं हो सकते। आपको सक्सेस होने के लिए फोकस बनाना पड़ेगा और एक तरफ बनाना पड़ेगा। आप ये सोचो कि मैं शादियां भी करूं, मैं बर्थडे भी बनाऊं, मैं मीटिंग ज्वाइन भी ना करूं और मैं किंग बन जाऊं, मैं सक्सेस हो जाऊं, नहीं हो पाओगे। अगर किंग बनना है तो मैंने आपको बता दिया, किंग बनने के लिए आपको आज से अपने किंग पे फोकस करना है। अगर क्या प्लानिंग करनी है, आपका अपलाइन आपके साथ नहीं है, आपका सीनियर आपके साथ नहीं है, आप मेरे साथ आके बैठिए, मैं भी नहीं अवेलेबल हूं, आप कंपनी के सीएमडी के साथ बैठिए, आप आलोक जी के साथ बैठिए, लेकिन आप कंपनी के ऑफिस में आइए। अगर ऑफिस में नहीं है, आप अदर स्टेट से हैं, बाहर से हैं, कहीं से हैं, आप मुझे कॉल कर लीजिए, आप शर्मा जी को कॉल करिए, हम बैठ के आपकी प्लानिंग कराते हैं। अगर आपकी अपलाइन आपका साथ नहीं दे रही, अपलाइन आपके साथ खड़ी नहीं है, आप डायरेक्टली फोन कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले फोकस बनाना पड़ेगा, तब मैं आपके साथ या शर्मा जी आपके साथ फोकस बना पाएंगे। अगर आप फोकस नहीं बना पा रहे किंग का, आप खुद किंग बनना ही नहीं चाहते, तो सर ऊपर वाला भी ये बैठा ना पीछे मेरे दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला भी आपको किंग नहीं बना सकता। भूल जाओ सर किंग बनाना। अगर आप वास्तव में कामयाब होना चाहते हो ना सर, आप कसम खा लो कि मैंने अवीशो का किंग बनना है और मैं बन के रहूंगा। अभी जितने लोग किंग नहीं है इस टाइम, मैं चाहूंगा कि वो आज एक कसम खा लें कि मेरे को किंग बनना है, और किंग बनने के लिए फोकस करना है सिर्फ किंग पे केवल। अवीशो में आए, ये आपके लिए है, अवीशो में किंग बनना है, फिर फोकस उस पर करें। दुनिया आपको बहुत कुछ कहेगी सर, आप पे हंसेगी, आपको 2 बातें भी सुनाएगी, जरूरी नहीं है आपकी अप्लाई का, जरूरी नहीं है कि वो आपको किंग बनाए। सर उसने आपको इतना अच्छा सिस्टम दिया, उसके लिए उसे थैंक्स बोल दीजिए। अवीशो का सिस्टम आप तक पहुंचाने के लिए जिसने भी आपको प्लान दिया, आज आप उसे थैंक्स बोलने जाएंगे, उनको एक मैसेज करिए कि आपका थैंक्स हो कि आपने मुझे इतना अच्छा इतना प्यारा सिस्टम दिया। लेकिन जरूरी नहीं है सर, कामयाब आप होना चाहते हो तो कोशिश भी आपको करनी पड़ेगी, सफलता भी आपको मिलेगी। कब? जब आप फोकस करोगे। अगर अभी आपका फोकस नहीं है तो नहीं बन पाओगे सर। पहला टॉपिक मैंने बताया था कि आपका सबसे बड़ा बिलीव करें, अपने ऊपर विश्वास करके सिस्टम में आए, काम करें, पैसे को मत देखो सर, पैसा अपने आप आएगा, केवल काम पे फोकस करो। फोकस था तीसरा कि फोकस करो वन थिंग, केवल और केवल एक चीज पे फोकस कर दो, केवल और केवल एक चीज पे फोकस करना है आपने। अगर आप फोकस करेंगे तो आप कामयाब होंगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर नहीं होते ना, अगर आप मुझसे आके बैठ के प्लानिंग कर लो सर, जिसको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू है अवीशो को लेके, वो जब चाहे मुझे फोन कर सकता है, बैठ के हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले अपना फोकस क्लियर करके आना कि मुझे किंग बनना है, कुछ भी हो जाए। क्लियर है सर? अच्छा किंग के लिए सर हम लोगों का बताओ कितनी आईडीज चाहिए? सर किंग के लिए कितनी आईडीज चाहिए?
केवल 21 ज्वाइनिंग पे ना, जिसमें एक अपनी है, यानी कि टोटल 20 ज्वाइनिंग पे आप किंग बन सकते हैं। सर अगर अभी आज 19 तारीख हुई है, बोनंजा है 13 तारीख तक का, यानी कि अभी लगभग हमारे पास 24 दिन का समय, 23 दिन का समय हमारे पास बाकी है। अगर हम एक ज्वाइनिंग भी रोज उठाएं, एक ज्वाइनिंग, और एक ज्वाइनिंग के लिए अगर हम 3 प्लान डेली करने चले जाए तो हम किंग बन सकते हैं 13 तारीख तक। क्या असंभव काम है? क्या कर नहीं सकते हम 3 प्लान डेली? 3 प्लान डेली करके एक ज्वाइनिंग नहीं उठा सकते? यानी कि 23 के हिसाब से कैलकुलेशन कर लो तो 69 हमें प्लान करने हैं किंग बनने के लिए। आज से क्या कर सकते हैं हम 69 प्लान अपने और अपनी टीम के? कर सकते हैं? तो करिए सर। जहां पर कंपनी के मैनेजमेंट की जरूरत है, कंपनी के लीडर्स की जरूरत है, वहां पर आप कंपनी को फोन कर सकते हो, कंपनी आपके साथ खड़ी है। लेकिन आपको बनना पड़ेगा सर। ठीक है सर। अब चलते हैं चौथे टॉपिक पर। अगर मैं चौथे टॉपिक की बात करूं ना, तो वो चौथा टॉपिक ऐसा है कि हम लोग कई बार ना सिस्टम से बिल्कुल हट जाते हैं। अभी क्या है कि हमने मान तो लिया हम किंग बनेंगे, लेकिन कहीं लिखा, डायरी है जिसपे डेट लिखी हो या कहां लिखा हो? अगर हमें वास्तव में करना है तो चौथा ऑप्शन मैं आपको लिख रहा हूं, स्टिक ऑन योर ड्रीम्स। आपको अपने सपनों के लिए कहीं ना कहीं कड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे सर, स्टिक होना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर मैं होऊंगा तो मेरे ही सपने पूरे होने वाले हैं सर, आपके नहीं। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको स्टिक होना पड़ेगा उन सपनों के लिए। अगर आपने किंग बनने का सपना देखा है पहला, तो आपको उसके लिए स्टिक होना पड़ेगा। आपके माइंड में रात और दिन एक ही चीज होनी चाहिए, वो है किंग, किंग, किंग और किंग। आज से जितने भी चीजें हैं, आपने सुबह शाम बोलना है, मैं बनूंगा किंग, मैं बनूंगा किंग, मैं बनूंगा किंग। अगर नहीं कर सकते तो किंग बनने का कोई अधिकार आपको नहीं है। मेरी बातों का बुरा मत मानना, और बुरा लग जाए तो और अच्छी बात है, आप किंग बन जाओगे। अगर आपने आज से सुबह उठते ही सबसे पहले ये नहीं कहा कि मैं किंग बनूंगा, मैं किंग बनूंगा, अभी ये लास्ट में करूंगा, मैं किंग बनूंगा, सुबह उठते ही करना है। जब तक आपके घर वाले आपको पागल ना कहने लगे तब तक बोलना है। मैं गारंटी लेता हूं किंग बन जाओगे। वीडियो मुझे रोज भेज दिया करो। अगर उसके बाद भी किंग नहीं बने ना, मैं आपके नीचे आईडी लगा के दूंगा, मैं लगा दूंगा आपके नीचे 20 आईडी, किंग मैं बना दूंगा। लेकिन आपको चलना पड़ेगा, आपको अपने ड्रीम्स, अपने गोल बनाने पड़ेंगे। आज एक काम कर लेना, घर जाके, अभी घर में ही होगे सारे, सो रहे हो या बैठ रहे हो या उठ रहे हो या रजाई में होगे, एक कागज लेना, एक डायरी लेना, एक उसमें से 5 पन्ने निकालना, केवल 5। ठीक, उन 5 पन्नों को फाड़ना और उस पर लिखना अवीशो, ऊपर सबसे बड़ा बड़ा, और लिखना मैं किंग बनूंगा। क्या बनूंगा? किंग बनूंगा। और उन 5 पेपरों पे केवल यही लिखना है कि मुझे किंग बनना है, मैं किंग बनूंगा, मुझे किंग बनना है, मैं किंग बनूंगा। और इसे लगाना कहां है पता? आपने पेपरों को लगाना है जिस बेड पे आप सोए। जब सुबह आप उठे और पहली दीवार कौन सी है जिसपे आपकी नजर जाती है, उस दीवार पे आपका एक ये लगा होना चाहिए। एक जब आप घर में एंट्री करते हैं बाहर से आके, जो पहली दीवार होती है उस पे आपका लगा होना चाहिए। एक आप टॉयलेट में बैठते हैं, उसकी सामने वाली दीवार पे लिखा होना चाहिए, क्योंकि टॉयलेट में सबसे ज्यादा देर बैठते हैं। सामने लगी होनी चाहिए, दिखना चाहिए कि अभी स्नो का किंग बनना है। अगर आपने इतना काम कर दिया तो आपका माइंड सेट हो गया कि मुझे किंग बनना है। अब किंग बनना है तो किंग बनना कैसे है, फिर उस पर चर्चा आप अपने आप मेरे से करोगे, शर्मा जी से करोगे, अपनी अपलाइन से करोगे, और जब चर्चा होगी तो क्या होगा? आप किंग बनोगे।
अब कितने लोग हैं, मुझे यस या नो करके एक बार बता दो, जो मैंने अभी कहा है वो कितने लोग आज करने वाले हैं? यस या नो में मुझे बता दो, कितने लोग आज वो करने वाले हैं? बताओ मुझे फटाफट, जल्दी, थोड़ा सा जल्दी, जिससे मीटिंग को हम लोग और आगे रन कर सके, फटाफट। पक्का क्या सर कि हम लोग ये कर रहे हैं? चलिए अभी करते हैं। सुमन लगा, आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है। जब कोई आपकी कीमत नहीं समझे तो उदास ना होइए, बस ये जान लीजिए कि कबाड़ी को कभी हीरे की परख नहीं होती। ये मैंने क्यों लिखा उस चीज को समझना। अभी मेरे पास कुछ लोग आज सुबह से मुझे मिले ऑफिस के अंदर, वो पता मुझे क्या बोल रहे थे, सर मैंने 4 आदमियों को प्लान दिया, 5 को दिया, 10 को दिया, कोई आना नहीं चाहता, कोई जुड़ना नहीं चाहता। सर पता है क्या, जब कोई इस चीज को पढ़ लो अच्छी तरीके से, कभी उदास मत होना। अगर 10 लोग भी आपको मना कर दें, आपका परिवार भी हो सकता है आपके खिलाफ खड़ा हो, मगर ये जान लो सर कि हीरे की परख कबाड़ी को नहीं हो सकती। अगर आपको कोई नहीं समझ रहा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ना समझे वो आपको, आप अपने को समझो, अपने पे विश्वास रखो कि मैं कर सकता हूं। पक्का है? अब एक बार मैं चाहूंगा सारे पहले लिख के भेजो, क्या लिखोगे, क्या लिखने वाले हो? मैं किंग बनूंगा। एक बार लिख के भेजो सारे, पता चलेगा कौन कौन बनने वाला, मैं देखूं। आज मैं सबको लेके चलूंगा साथ सर, ये थोड़ी कि मीटिंग में कोई मैं प्रवचन देने नहीं आया हूं। मीटिंग होगी तो सबकी मिलजुल के होगी, बोलते रहो। बताओ सर कौन कौन किंग बनने वाला है, लिखो सर। मैं किंग बनूंगा सर, सुबह जल्दी उठना है तभी बनेंगे किंग। बहुत बढ़िया। कुछ ही लोग हैं जो पार्टिसिपेट है, कुछ लोग ऐसे मुझे लग रहे हैं जैसे कि वीडियो चला कर ध्यान केंद्रित करेंगे, वो चीज हमेशा बड़ी हो, चाहे वो समस्या हो या समाधान। अब आपको देखना है कि आपको किंग बनने में कोई समस्या है, उस पर आपका ध्यान है, या आपको समाधान की तरफ जाना है कि हम समाधान की तरफ चले। मैं फिर एक बात कहूंगा, आज हम लोग क्यों प्रॉब्लम में है पता है? हम लोग के सामने जब कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हम क्या करते हैं पता है? हम प्रॉब्लम को पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार मेरे संग तो ये प्रॉब्लम्स है, मेरे संग ये प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं प्लान नहीं दे सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, इसीलिए मैं किंग नहीं बन सकता। अगर हम उस प्रॉब्लम की जगह, अगर हम उसके समाधान की तरफ चलें तो कैसा होगा? अगर मुझे प्लान देना नहीं आता तो मैं उसका समाधान ढूंढूं कि मेरी अपलाइन मेरा प्लान दे देगी, या मेरे को अपलाइन मेरा प्लान सिखा देगी, या शर्मा जी मुझे सिखाएंगे, या अरोड़ा जी सिखाएंगे, या आपकी अपलाइन आपको सिखाएगी, या आप यूट्यूब से खुद सीख जाएंगे। ये आप समस्या का समाधान ढूंढेंगे। आप समस्या पकड़ के बैठ जाएंगे, सर मुझे तो प्लान देना ही नहीं आता था, तो मैं कैसे करता, कैसे मैं इस चीज को करूंगा, कैसे मैं इस चीज को करता। सर प्लान देना आना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीख नहीं सकते ना सर, तो कुछ नहीं होगा। सीखना पड़ेगा। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो सर कर्जा ले लो, जल्दी कामयाब हो जाओगे। अब मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ आज, जब तक अपने पीछे आप कुत्ते नहीं दौड़ाओगे, कुत्ते दौड़ाने का मतलब ये नहीं कि आप गली के कुत्ते दौड़ाओ अपने पीछे, कुत्ते दौड़ाने का मतलब है कि जब तक आप अपने पीछे जिम्मेदारियों के कुत्ते नहीं दौड़ाते, आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर बाहर की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर पैसे की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर कर्जे की जिम्मेदारी है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं तो उस जिम्मेदारियों का बोझ लेना शुरू कर दो। आज से उन जिम्मेदारियों को अपने कंधे पे लेना शुरू कर दो कि मैं इन जिम्मेदारियों को पूरा करूंगा। और जब इन जिम्मेदारियों को आप शिद्दत के साथ अपने कंधे पे लोगे ना, तो आप समाधान ढूंढोगे, समस्या को नहीं पकड़ोगे। और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है अग्नि स्रोत।
चाहे वो पैसा हो, क्योंकि आज की डेट में मैं ये मानता हूं कि 90 से 95% प्रॉब्लम हमारी पैसे की वजह से, केवल और केवल पैसे की वजह से। क्या हम उस प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे कि उसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे? अगर हम उसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं तो शायद बढ़िया होगा, क्योंकि अगर हम उसके सॉल्यूशन को ढूंढेंगे तो ऐसी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनी, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन हमारे पास, आपके पास, मेरे पास अभी की प्रॉब्लम का सबके पास होता है। लेकिन मेरे भाई और मेरी बहनों, अवीसों के अंदर तो आपके पास एक और बहुत खूबसूरत चीज है कि आपके पास शर्मा जी जैसा एमडी आपके साथ, डायरेक्टर आपके साथ बैठा हुआ है। आप आके अपनी प्रॉब्लम बताओ तो उसका सॉल्यूशन भी निकलेगा। आप निकालना चाहेंगे तो निकलेगा, आप नहीं निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा। क्लियर है? तो आज से अपनी समस्याओं पे ध्यान देना बंद कर दो, अब उन समस्याओं के समाधान को ढूंढना शुरू कर दो। और जिसको किसी समस्या का समाधान अवीसों को लेकर नहीं मिल रहा हो, वो ऑफिस में आओ, बैठो, मीटिंग अटेंड करो। अभी हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं, कितने लोग हैं? आप कहेंगे आप किंग कैसे बनूंगा? सर किंग ना आप जूम से बन सकते हो, आप जूम पे किंग बन सकते हो। कैसे? आज किंग बनना है, मैं कह रहा हूं किंग बनने के लिए आपको 20 आईडी चाहिए, 60 प्लान कम से कम चाहिए। आप उन 60 लोगों को जिनको आप प्लान देना चाहते हो उनकी एक लिस्ट बनाओ और उन लोगों को जूम से जोड़ दो। अगर जूम से नहीं जोड़ पा रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इशू है आपके लिए। कैसे लोगों को बताना है उसकी जानकारी ले लो जरा के। क्या लगता है वो हो जाएगा? नहीं, तो कामयाबी भी नहीं मिल रहा है। सर केवल आप जूम पे आ गए, आप बैठोगे, सुनोगे, उसको अमल नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे, तो कैसे कामयाबी मिलेगी? अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात, मेरा क्वेश्चन है, उसका जवाब आप लोगों ने देना है मुझे। अब जरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एक नदी के अंदर एक पत्थर के ऊपर 6 कौवे बैठे हैं, 6 कौवे बैठे हैं, या चिड़िया गिन लो, आपको जो समझना समझ लो। उसमें से एक चिड़िया ने ये सोच लिया कि मैं दूसरे पत्थर पे जाऊं, तो पहले पत्थर पे कितनी चिड़िया बच गई? जवाब देंगे सर मुझे? फास्ट सर, थोड़ा सा सर मैसेज में लिख दो, सर मैसेज में लिख के भेज दो। एक चिड़िया ने ये सोचा मैं उड़ के दूसरे पत्थर पे जा रही हूं, तो कितनी चिड़िया पहले पत्थर पे रह गई? समझ आया क्वेश्चन सर? देवेंद्र सिंह जी ने बोल रहे हैं 5। क्लियर? आगे बताइए सर। बहुत बढ़िया देवेंद्र जी। कुक्कू भारद्वाज जी कह रहे कोई नहीं, ज्योति शर्मा जी कह रही 0। सर अगर वो चिड़िया अगर चली गई तो 5। ग्रेट, बोलते जाओ। और कोई लाइन पे है नहीं, केवल 4-5 लोग हैं जो इस जूम मीटिंग को शिद्दत के साथ देख रहे हैं। बाकी मुझे उम्मीद है कि बाकी सारे लोग जूम मीटिंग को छोड़ के मोबाइलों को ऑन करके अपने अपने कामों में व्यस्त हो चुके हैं, क्योंकि जिनके मैसेज नहीं आ रहे समझो वो कहीं ना कहीं व्यस्त हैं। नहीं देखोगे तो फिर बच्चों की कमी मत निकालना, नेटवर्क मार्केट की कमी मत निकालना कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं। सर आप भी अगर क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे, आप जूम मीटिंग में कितने लोग हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कल से जूम मीटिंग के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, प्लीज मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो ऑन करके बैठे, ड्रेसअप में बैठेंगे, जिससे उनका पूरा फोकस, पूरा ध्यान सामने वाले के ऊपर होना चाहिए। वो क्या बोलना है, क्या आप
सीखेंगे, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पाए तो शायद कि आप लोग सीख भी नहीं रहे, केवल जूम मीटिंग में आ रहे हैं, किसी के कहने पे आ गए, किसी के दबाव में आ गए, आप जूम मीटिंग में इस प्रकार से आ रहे हैं। आप मीटिंग में अगर नहीं आ पा रहे, जूम मीटिंग में जवाब नहीं दे पा रहे, कहीं ना कहीं हमारे संग प्रॉब्लम इशू है। चलिए सर, वैसे मैं बता दूं, चिड़िया 6 की 6 रह जाएंगी उस पत्थर पे, क्योंकि एक ने केवल सोचा ही है कि मैं पत्थर पे जाऊंगी। हम सोचते तो हैं कि मैं किंग बनूंगा, मगर एक्शन नहीं लेते। अभी उसने एक्शन नहीं लिया था, उसने केवल वहां सोचा था। जब वो एक्शन ले लेगी तब जाके कहीं 6 चिड़िया, एक चिड़िया उड़ के जाएगी, तब 5 बचेंगी। सर यही कमी हमारी लाइफ में है कि हम लोग सोचते तो हैं कि मैं किंग बन जाऊंगा, लेकिन सर उसको बनने के लिए हम एक्शन नहीं ले पाते। सर ये सबसे बड़ी चीज है कि हम एक्शन नहीं ले पाते। हम लोग एक्शन लेना हमें जरूर पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें एक्शन हमें आगे आना पड़ेगा। नितिन जी, अब आ रही है आवाज? जी सर, थैंक यू। अगर हम लोग 3 दिन से हम देख रहे हैं 15, 16, 13, 20 लोग तक हम लोग पहुंच रहे हैं। आज कितने लोगों ने कितनी प्रमोशन करी मुझे नहीं पता। अच्छा, आप लोग ना प्रमोशन भी नहीं कर पाते जूम मीटिंग्स को सिखाने के लिए। अब कल किसका सेशन है? हम एक और सेशन करने जा रहे हैं, उसके प्रमोशन को आप लोगों ने आज करना है। कौन बोल रहा है जो तेज बोल, आवाज नहीं आ रही है?